तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। राइजिंग वॉरियर के एपिसोड 2 के साथ हाजिर हूँ। सेकंड एपिसोड की एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। फर्स्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था जीजुन वहाँ पर जब देखता है कि वहाँ पर 2 लेवल 3 के आइस स्नेक बीस्ट हैं, तो वहाँ पर जल्दी से एक गड्ढा खोदता है और उसी गड्ढे के अंदर वो लेट जाता है और कहता है अब तो मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। इस एपिसोड की शुरुआत में उनमें से एक आइस स्नेक आगे बढ़ता है, अपना बड़ा सा मुंह खोलकर उसको वहाँ पर खाने लगता है। जीजुन जल्दी से वहीं से एक पत्थर उठाता है और उसके सर में मारते हुए कहता है बेवकूफ शाम कहीं के, तुझे क्या लगा था कि मैं यहाँ पर बस ऐसे मरने वाला हूँ। मैं एक राइजिंग वॉरियर हूँ और मुझे यहाँ पर राइज करना है, यहाँ पर मरना नहीं है, और बहुत ही जल्दी मैं अपने सेक्टर का ऑफिशियल डिसाइपल बनने वाला हूँ। तुझे क्या लगता है कि मैं सारी जिंदगी लेबर करके ही मरूंगा। साथ ही वो अपने पास से अपना नाइफ निकालता और कहता है आइस स्नेक, मैं तुझे यहाँ पर मारने के बाद तुम्हारा आइस सूप बनाऊंगा। वो अपने नाइफ के साथ उसकी गर्दन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जैसे ही वो उसकी गर्दन के ऊपर अपना नाइफ दंसाता है वो आइस स्नेक वहाँ पर आइस की शील्ड बना लेता है और अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, जिसकी वजह से उसका नाइफ टूट जाता है। जीजुन भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। जीजुन कहता है ये आइस स्नेक तो अपनी बॉडी के ऊपर आइस आर्मर को यूज कर सकता है। साथ ही वो स्नेक पीछे की तरफ घूमते हुए उसके ऊपर अटैक करने लगता है। जीजुन जल्दी से अपने नाइफ को उसके सामने करता है ताकि उसको ब्लॉक किया जा सके। उसका नाइफ जैसे उसकी स्किन के साथ टच करता है वो नाइफ भी वहाँ पर पूरी तरह आइस से कवर हो जाता है। जीजुन कहता है इसने तो मेरे नाइफ को भी आइस में जमा दिया है, लगता है कि मैं इस नाइफ को भी यूज नहीं कर सकता। वो अपने नाइफ को पीछे की तरफ फेंक देता है। जीजुन कहता है इसकी बॉडी के ऊपर आइस का आर्मर है, यानी कि इसकी स्किन बहुत ज्यादा हार्ड है और मैं अपने नाइफ के साथ इसको भेद नहीं सकता। ऊपर से इसकी ब्रेथ बहुत ज्यादा तेज है कि ये किसी भी चीज को यहाँ पर फ्रीज कर सकता है। जीजुन कहता है अगर इस आइस स्नेक को मारना है तो मुझे एक ओपनिंग को ढूंढना पड़ेगा, किसी ऐसी ओपनिंग को जहाँ पर ये अपने आइस आर्मर को यूज ना कर सकता हो। वो आइस स्नेक जल्दी से अपना मुंह खोलता है और जीजुन के ऊपर अटैक करने लगता है। जीजुन कहता है यही मौका है, अपने मुंह के अंदर ये आइस क्रिस्टल की शील्ड को यूज नहीं कर पाएगा। वो अपना मुंह खोलकर उसको खाने लगता है। जीजुन उसके मुंह के अंदर एक जबरदस्त पंच मारता है और उसको एक पंच मारने के बाद नीचे गिरा लेता है। फिर साथ ही वो उसके मुंह के अंदर बहुत सारे पंचेस मारता है। वो उसे पंचेस मारते हुए कहता है चलो अब जल्दी से मर जाओ। जीजुन बड़े गुस्से के साथ उसके ऊपर पंचेस मार रहा होता है और कहता है पिछले 3 साल से मैं स्काईसवर्ड सेक्टर में एक लेबर स्टूडेंट बनकर फंसा हुआ हूँ, लेकिन अब तो मुझे ऑफिशियल स्टूडेंट बनना ही बनना है। मैं यहाँ पर मर नहीं सकता, वो भी किसी कमजोर से आइस स्नेक के हाथों से। जीजुन यहाँ पर अपना सारा गुस्सा उसी आइस स्नेक के ऊपर उतार देता है। वो उसके ऊपर इतने ज्यादा पंचेस मारता है कि वो उस आइस स्नेक को पंचेस मारकर ही मार देता है। फिर साथ ही वो लास्ट बार बड़े गुस्से के साथ उसकी आंख के ऊपर एक जबरदस्त पंच मारता है। इसी लास्ट मूव के साथ वो आइस स्नेक को वहाँ पर मार देता है और उसके अपने हाथ के अंदर से भी ब्लड निकल रहा होता है, क्योंकि इतने सारे पंचेस मारने की वजह से उसका अपना हाथ भी जख्मी हो जाता है। जीजुन कहता है तो फाइनली मैंने लेवल 3 की आइस स्नेक को मार दिया है, यानी कि जहाँ पर मेरी जीत हुई है। वो भी यहाँ पर इसी बारे में सोच रहा होता है। उसी वक्त दूसरा आइस स्नेक उसके पीछे उसके सर के पीछे खड़ा होता है। जीजुन कहता है ये तो बहुत ही बुरा हुआ, मैंने पहले आइस स्नेक को मारने पर अपनी सारी स्पिरिचुअल पावर को यूज कर दिया है, अब तो मेरे पास जरा भी एनर्जी नहीं बची, अब मैं दूसरे वाले से कैसे निपटूंगा। दूसरे वाला आइस स्नेक अपने मुंह को खोलता है और जीजुन को खाने के लिए आगे बढ़ता है। साथ ही वो अपनी बॉडी के साथ जीजुन को उसके अंदर लपेट लेता है। जीजुन कहता है अब तो मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बचने वाला, क्योंकि इसने मुझे अपनी बॉडी में लपेट लिया है और बहुत ही जल्दी ये मुझे जिंदा निकल जाएगा। जीजुन कहता है मदर ऑफ गॉड तुम कहाँ पर हो, मेरी रक्षा क्यों नहीं कर रही। वाकई में मेरी लाइफ ऐसी ही थी कि मैं सारी जिंदगी एक लेबर की तरह ही जिया और अब मरने वाला हूँ। तो स्नेक मॉन्स्टर जीजुन को अपनी बॉडी के अंदर लपेटने के बाद साथ ही अपनी आइस एबिलिटी को यूज कर रहा होता है और जीजुन की बॉडी को जहाँ पर आइस में कवर कर रहा होता है। जीजुन आसमान की तरफ देखता है और कहता है मदर ऑफ गॉड तुम कहाँ पर हो, यहाँ पर आओ मेरी रक्षा करो। वहीं पर आसमान के अंदर से उसे एक ब्लैक एंड व्हाइट रोशनी नजर आती है जो कि सीधी उसी की तरफ आ रही होती है। तो जीजुन उस लाइट की तरफ देखता और कहता है ये क्या चीज है और ये सीधी मेरी तरफ ही क्यों आ रही है। जीजुन एक लंबी सांस लेता और कहता है लगता है कि मरने से पहले सभी को इस तरह की लाइट दिखाई देती होगी, मुझे लगता है कि ये कोई एंजल है जो कि मुझे यहाँ पर लेने के लिए आ रहा है। जीजुन कहता है ये तो वाकई में एक एंजल ही है जो कि सीधा मेरी तरफ ही आ रहा है। फिर साथ ही वो लाइट सीधी आकर उसके माथे के अंदर घुस जाती है। जीजुन एक जोर की चीख मारता और कहता है ये क्या बकवास है, ये तो वाकई में मेरी तरफ ही आ गई है। यहीं पर एक एल्डर को दिखाया जाता है जो कि एक स्पिरिचुअल बीस्ट के ऊपर बैठे होते हैं, एक माउंटेन के ऊपर से। वो सब कुछ देख रही होती है और कहती है लगता है कि कुछ चेंज होने वाला है, लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, एक बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल पावर स्काईसवर्ड सेक्टर में कैसे जन्म ले सकती है। तो जब वो लाइट जीजुन के माथे के अंदर चली जाती है उसके बाद जीजुन जब अपनी आंखें खोलता है तो वो बादलों के ऊपर होता है। जीजुन कहता है ये कौन सी जगह है, मैं कहाँ पर हूँ और अचानक वहाँ पर हुआ क्या था। जीजुन अपने आसपास देखता है तो वहाँ पर काफी सारे बादल होते हैं। जीजुन कहता है लगता है कि मैं वाकई में मर चुका हूँ और मरने के बाद सभी को यहीं पर लाया जाता है। फिर साथ ही वो चिल्लाकर कहता है लेकिन कहीं मैं हेल में तो नहीं हूँ, जहाँ पर तो मेरे अलावा कोई भी नहीं है, मैं तो एक बहुत ही अच्छा इंसान हूँ, मैंने तो कभी किसी जूनियर सिस्टर के साथ कुछ भी नहीं किया, तो फिर मुझे हेल में क्यों भेजा गया है। तो वहीं पर उसके इर्द गिर्द गोल्डन एनर्जी के साथ एक घेरा बनता है। वो
अब वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता अब ये क्या है, मेरे गिर्द इतनी सारी एनर्जी कहाँ से आ गई है, सारी लाइट की वजह से मुझे तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। वो जल्दी से अपनी आंखों को कवर करता है। उसी वक्त उस लाइट के अंदर से बहुत सारे गोल्डन आर्मर पहने हुए सोल्जर्स निकलते हैं। वो कहता है ये तो हेवनली गोल्ड आर्मर लेजेंड सोल्जर्स हैं। ये जो उन सभी को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है, कहता है मैंने इन सभी सोल्जर्स के बारे में सिर्फ कहानियों में सुना है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि ये वाकई में सच्चे होते हैं। लेकिन इतने सारे सोल्जर्स यहाँ पर मुझे क्यों कवर करके खड़े हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने यहाँ पर गॉड्स के साथ कुछ बुरा कर दिया है जिसकी वजह से गॉड्स ने इन सोल्जर्स को मुझे मारने के लिए भेजा है। फिर साथ ही वो कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इतने सारे सोल्जर्स को मुझे अकेले को मारने के लिए नहीं भेजा जा सकता क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये तो सिर्फ अपने बाल के साथ ही मुझे मार सकते हैं। उसी वक्त यीजुन के पीछे एक लड़का लड़की अपीयर होती है। यीजुन कहता है ये सारे सोल्जर्स मेरे लिए नहीं है। वो पीछे की तरफ देखता है और उनसे कहता है तुम दोनों कौन हो, लेकिन वो आगे से उसे कोई भी जवाब नहीं देते। यीजुन कहता है मुझे लगता है कि ये सारे सोल्जर्स यहाँ पर तुम्हारे लिए आए हैं, तुमने जरूर कुछ बुरा काम किया होगा। फिर साथ ही वो उन दोनों को इशारा करते हुए कहता है तुम दोनों मेरे पीछे क्यों खड़े हो, जाओ कहीं पर साइड पर जाकर खड़े हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी वजह से ये लोग मुझे भी तुम्हारा साथी समझ लें और मुझे भी हेल में डाल दें। तो वो दोनों लड़का लड़की जो कि वहाँ पर अपीयर हुए थे, उन दोनों के हाथों के दरमियान में काफी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी निकलती है और उसका एक स्पिरिचुअल बॉल बनता है और वो स्पिरिचुअल बॉल हुआ सीधा यीजुन की तरफ आगे बढ़ता है। यीजुन ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है अब ये क्या चीज है। वो अपनी उंगली को आगे करता है और उस बॉल को टच करता है। जैसे ही वो उस बॉल को वहाँ पर टच करता है उसके अंदर से बहुत सारी लाइट निकलती है। उसी लाइट के साथ यीजुन फिर से वहीं पर बेहोश हो जाता है। तो नेक्स्ट सीन में जब यीजुन की आंख खुलती है तो वो उसी सेकंड फ्लोर के ऊपर होता है, डीमन बीस्ट वैली के सेकंड फ्लोर पर। जल्दी से उठकर बैठ जाता है और कहता है ये क्या, मैं तो यहाँ पर वापस आ गया हूँ। यीजुन यहाँ पर अपनी तारीफ करते हुए कहता है लगता है कि मैं इतना बड़ा बेकार इंसान हूँ कि हेल वालों ने भी मुझे अपने पास रखने से मना कर दिया और वापस से यहीं पर बेच दिया है, लेकिन क्या वाकई में मैं इतना ज्यादा बेकार इंसान हूँ। वो जल्दी से अपने आसपास देखता है और कहता है आखिर ये जगह कौन सी है। वो अपने आसपास देखता है तो समझ आती है कि वो अभी तक सेकंड फ्लोर के ऊपर ही है, यानी कि डीमन बीस्ट वैली के सेकंड फ्लोर पर, लेकिन वहाँ पर बहुत सारी लाइट होती है। यीजुन कहता है मैं तो यहाँ पर कोई भी लाइट स्पेल यूज नहीं कर रहा, तो फिर इतनी ज्यादा रोशनी कहाँ से आ रही है, अगर ये मेरी रोशनी है तो फिर इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है। फिर साथ ही वो सामने उस आइस बीस्ट की बॉडी की तरफ देखता है जिसको उसने कल मारा था। यीजुन कहता है इस आइस स्नेक को तो मैंने मारा था और दूसरे वाला आइस स्नेक कहाँ पर चला गया, लगता है कि मैं यहाँ पर कोई सपना देख रहा हूँ। कि मुझे इतना तो याद है कि एक आइस बीस्ट को मैंने मार दिया था और दूसरे से फाइट करने के वक्त मेरे पास जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी थी वो सारी खत्म हो गई थी और अब मुझे पहले से बहुत ज्यादा बेहतर महसूस हो रहा है। मेरी बॉडी के अंदर काफी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी है और ऊपर से मेरी फिजिक भी काफी ज्यादा बेहतर हो चुकी है। और साथ ही वो अपनी फिजिक को चेक करने के लिए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करते हुए सामने की तरफ एक पंच मारता है और उसके पंच के अंदर से बहुत सारी पावर रिलीज होती है, एक जबरदस्त फोर्स निकलती है। इससे तो वो खुद भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने हाथों की तरफ देखकर कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे तो अपने ऊपर यकीन नहीं हो रहा, मैं तो सिर्फ एक लेवल 3 का लेबर स्टूडेंट हूँ, मेरे पास इतनी एनर्जी कहाँ से आ सकती है। मेरी एनर्जी पहले से 10 गुना ज्यादा बढ़ गई है। साथ ही उसे याद आता है रात के वक्त जब मैं दूसरे डीमन बीस्ट के साथ फाइट कर रहा था तब आसमान के ऊपर एक लाइट चमकी थी और वो लाइट सीधी आकर मेरी बॉडी के अंदर चली गई थी और उसके बाद का तो मुझे कुछ भी याद नहीं है कि वो लाइट जब मेरे माथे के साथ टकराई थी उसके बाद क्या हुआ था। लगता है कि उसी के साथ मैं बेहोश हो गया था, पर मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है, चलो ठीक है मुझे पावर मिल चुकी है। साथ ही वो रोना शुरू कर देता है और गॉड से कहता है मदर ऑफ गॉड, मैंने कल रात को तुम्हें कुछ ज्यादा बुरा भला कह दिया, तुम तो वाकई में मेरे साथ हो। आज तुम्हें मेरे ऊपर तरस आ गया और तुमने मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, तुम तो मेरी अपनी असली माँ से भी ज्यादा अच्छी हो। फिर साथ ही हमारा हीरो हंसना शुरू कर देता है और कहता है जबकि मेरे पास पावर आ गई है तो फिर सुपरवाइजर लियो तुम इंतजार करो, मैं वापस आ रहा हूँ तुमसे बदला लेने के लिए। जिस तरह तुम मुझे सजा देती हो बिल्कुल उसी तरह तुम्हें उल्टा लटका कर तुम्हारी तशरीफ के ऊपर कोड़े मारूंगा। तो यहीं पर नेक्स्ट सीन स्काई सेक्टर का दिखाया जाता है, सुपरवाइजर लियो का, जो कि दोपहर के वक्त अपने डिसाइपल्स के साथ बाहर होते हैं और वहीं पर वो बहुत सारी छींके मार रहे होते हैं और उसके सामने लेबर स्टूडेंट्स खड़े होते हैं, तबकि उसके साथ 2 उसके पर्सनल असिस्टेंट्स होते हैं। वो जल्दी से उसके लिए कंबल लेकर आते हैं और कहते हैं सुपरवाइजर लियो लगता है कि आपको जुकाम हो गया है, सर्दी की वजह से होगा, चलें जल्दी से एक और कपड़ा पहन लें। जबकि दूसरा असिस्टेंट उसे कहता है मुझे लगता है कि आपको अपना बहुत सा ध्यान रखना चाहिए, आपको ठंड लग गई है। सुपरवाइजर लियो से कहता है नहीं मुझे ठंड नहीं लगी, मुझे लगता है कि कोई मेरी पीठ पीछे मेरी बुराई कर रहा है। फिर साथ ही वो खांसते हुए अपने सामने खड़े लेबर स्टूडेंट से कहते हैं तुम सभी बेकार लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम सभी लोग यहाँ पर कचरे से भी ज्यादा बुरे हो क्योंकि तुम सभी लोग टेस्ट को पास नहीं कर पाए। 1 महीने के बाद फिर से टेस्ट होने वाले हैं, अगर तुम लोग फिर से टेस्ट को नहीं पास कर पाए तो तुम लोग फिर से मेरे पास ही आ जाओगे लेबर स्टूडेंट बनकर। यहाँ पर वापस आने के बाद तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि यहाँ का बॉस कौन है, यहाँ का बॉस मैं हूँ। अब मैं तुमसे कहूँ कि ये काम करना है तो वो काम करना है, तुम्हें मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करना है। चलो अब मेरा पहला ऑर्डर अपने कान खोलकर सुन लो। महीने तुम्हें यहाँ पर रिसोर्सेज क्रिस्टल दिए जाते हैं तुम्हारी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए, लेकिन तुम्हें उन क्रिस्टल्स में से आधे क्रिस्टल्स मुझे देना होंगे। अगर तुम लोग यहाँ पर मेरे ऑर्डर्स को फॉलो
करते रहोगे तो तुम्हें सिर्फ इसका तीसरा हिस्सा ही मुझे देना पड़ेगा। तो यहीं पर उन लेबर स्टूडेंट्स में जो एक नया स्टूडेंट होता है वो चिल्लाकर उसे कहता है, मास्टर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम लोग अपने क्रिस्टल्स तुम्हें देंगे? हमारी मेहनत की कमाई हम तुम्हें क्यों देंगे? तुम यहाँ पर रूल्स को तोड़ रहे हो। अगर तुम हमसे हमारे क्रिस्टल्स छीनोगे तो मैं जाकर मॉनिटरिंग टीम को इस बारे में बता दूंगा और वो तुम्हें सजा देंगे। जबकि सुपरवाइजर ल्यू आगे से हंसना शुरू कर देती है और कहते हैं, बेकार लड़के, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी यहाँ पर किसी को फिक्र है? जाओ और जाकर उनको बता दो, मेरी शिकायत लगा दो अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है। तुम्हें इस बात का जरा भी अंदाजा है कि मैं कौन हूँ? फिर साथ ही वो अपने गार्ड से कहता है, गार्ड्स जल्दी से आगे बढ़ो, इस लड़के को पकड़ो, इसे जाकर सेलेस्टियल टेम्पल में बीस्ट के आगे फेंक दो। तो वो गार्ड्स आगे बढ़ते हैं और उसे रस्सियों में बांधकर सेलेस्टियल बीस्ट टेम्पल की तरफ ले जाते हैं ताकि उसे बीस्ट टेम्पल में फेंका जा सके। और यहीं पर हम लोग अपनी सेकंड एपिसोड का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।